देवपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। साल के बाकी महीनों में ये गांव शांत, खूबसूरत और ठंडी हवाओं से भरा रहता था। लेकिन उस साल दिसंबर की शुरुआत ने पूरे गांव की रंगों में जैसे बर्फ जमा दी थी। ऐसी ठंड जिसे गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने भी कभी नहीं देखा था। सुबह का सूरज जैसे बादलों के पीछे कैद हो गया था। पेड़ पौधे, खेत और मिट्टी के घर, सब पर मोटी सफेद बर्फ जमी हुई थी। हवा इतनी तेज और ठंडी कि सांस लेने पर सीने में दर्द होने लगता था। लोग अपने घरों में बंद अलाव जलाकर भी ठिठुर रहे थे। और इसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब मटकी और चूल्हा बनाने वाला कारीगर। रघु की पत्नी मीरा और दो छोटे बच्चे, काव्या और छोटू, उसकी पूरी दुनिया थे। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में इतनी दरारें थी कि ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी। उस सुबह रघु ने देखा कि बच्चे कपकपाते हुए उसके पास आकर बैठ गए। काव्या ने धीरे से कहा, पापा, हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। रघु का दिल टूट गया। घर में न लकड़ी थी, न गर्म कपड़े। शहर से दूर गांव के लोग सिर्फ जंगल से लकड़ियां लाकर ही सर्दी झेल पाते थे। लेकिन इस साल कुछ भी आसान नहीं था। मीरा ने चूल्हे की बुझी आग को देखते हुए कहा, रघु, अगर आज कुछ लकड़ी नहीं मिली तो ये रात हमसे नहीं कटेगी। रघु ने हिम्मत जुटाई और बोला, मीरा, मैं कोशिश करूंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। पर गांव का हाल पहले से ही बदल चुका था, क्योंकि गांव में एक आदमी था, चौधरी नरेश, जो पैसे और ताकत के नशे में चूर था। चौधरी ने जंगल से सारी सूखी लकड़ियां खरीद कर अपने बड़े गोदाम में भर ली थी और फिर उन लकड़ियों को महंगे दामों पर बेच रहा था। जिन लोगों के पास पैसे थे वो ठंड से बच सकते थे, लेकिन गरीब लोग, उनकी किस्मत जैसे इस ठंड में जम चुकी थी। रघु चौधरी के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, चौधरी जी, थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, पैसे बाद में दे दूंगा। चौधरी गुस्से में बोला, रघु, लकड़ी चाहिए तो पैसे ला, यहाँ उधार का कोई धंधा नहीं चलता। लेकिन चौधरी जी, मेरे पास अभी। चौधरी ने उसे बीच में ही काट दिया, अरे जा, पैसे के बिना मुझे मुंह मत दिखा। इतनी ठंड है, मजबूरी सबकी होगी, पर फायदा मैं उठाऊंगा। रघु चुपचाप घर लौट आया। मीरा ने चेहरे पर मायूसी लिए पूछा, लकड़ी मिली? रघु ने सिर झुका दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे रघु? बच्चों को कैसे बचाएंगे? उस रात ठंड और बढ़ गई। बाहर हवा ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर बच्चों की ठिठुरती आवाजें, कमजोर सांसें रघु के सीने में आग भर रही थी। उसने फैसला लिया, वो किसी भी हालत में लकड़ी लाएगा। और अगली सुबह रघु जंगल की ओर चला गया। मगर रास्ते में मिला बूढ़ा लकड़हारा बोला, रघु बेटा, तू क्यों आया है यहाँ? जंगल खाली कर दिया चौधरी के लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा। रघु की उम्मीद वहीं ढह गई। जंगल के अंदर हर पेड़ का नंगा तना, सूखी टहनियां गायब, सब चौधरी के आदमी उठा ले गए थे। वो वहीं बर्फ पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे बचाऊं? लेकिन रोने से रात नहीं कटती। रघु उठकर वापसी में घर की ओर चल पड़ा। मीरा ने रोते हुए पूछा, खाली हाथ आ गए? रघु ने आंखें पोंछ कर कहा, मीरा, आज की रात जैसी भी हो हम गुजार लेंगे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बच्चों को गले लगाकर बैठ गई। रात इतनी भयानक थी कि मिट्टी का घर भी कांप रहा था। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वो ठंड नहीं महसूस कर रहा था, बस दिल में जलती आग महसूस कर रहा था। उसे अपने बच्चों की कांपती आवाजें सुनाई दे रही थी। और तभी उसे एक बात सूझी। गांव वाले हमेशा एक ही जगह लकड़ी ढूंढते थे, जंगल का बीच वाला हिस्सा। लेकिन जंगल के गहरे हिस्से में बहुत पुराने पेड़ थे जो गिरकर वहीं पड़े रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। पर आज रघु के पास डरने की जगह मजबूरी थी। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, रघु उठकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा इतनी ठंडी कि मानो चाकू की तरह चुभ रही हो, लेकिन रघु के कदम नहीं रुके। वो जंगल के गहरे हिस्से तक पहुंचा।
वहां सचमुच बड़े बड़े सूखे पेड़ गिरे पड़े थे। रघु ने जमकर लकड़ी काटनी शुरू की। हाथ सुन्न, सांस भारी, पर हिम्मत अटल। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद रघु एक एक करके लकड़ी उठाकर गांव की तरफ ले जाने लगा। लेकिन उसने एक और बड़ा फैसला किया। वो लकड़ी अपने घर नहीं ले गया, बल्कि गांव के हर गरीब घर के बाहर लकड़ी रखता गया, बिल्कुल चुपचाप। हर दरवाजे पर सामान ढेर, किसी को पता ही नहीं चलता। रात भर रघु बर्फ में चलता रहा, और जब गांव जागा तो हर दरवाजे के बाहर बड़ी बड़ी लकड़ियों के ढेर थे। चारों ओर खुशी की आवाजें, अरे अरे ये लकड़ियां कहाँ से आईं? भगवान ने हमारी सुन ली, आज रात तो ठंड में नहीं मरेंगे। दूसरी ओर चौधरी का गोदाम खाली पाया गया, उसकी हालत खराब। ये सब किसने किया? गांव वाले खुश थे, बच्चे खेल रहे थे। मीरा और रघु के बच्चे भी पहली बार गर्मी महसूस कर रहे थे। मीरा ने कहा, किसी ने हमारी रात बचा ली। रघु, भगवान जरूर किसी को भेजते हैं मदद के लिए। रघु ने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान कभी कभी हमारे अपने हाथों को ही रास्ता बना देता है। और रघु की आंखों में पहली बार ठंड नहीं, सुकून था। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना।